स्टार्ट करते हैं हम ब्रेवियास लैटिस। Crystals are made up of three-dimensional array of points such that each point is surrounded by a neighboring point in an identical way. Such array of points in crystal are known as Bravais lattice. Bravais lattice हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल Bravais lattice और थ्री डायमेंशनल Bravais lattice। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल Bravais lattice। डिपेंड करता है टू डायमेंशनल का मतलब इसमें जो हमारे पास दो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे वो ए बी और उनके बीच का एंगल फाइव। टू डायमेंशनल Bravais lattice डिपेंड अपॉन ए बी और फाइव। तो फर्स्ट आती है ऑब्लिक। ए नॉट इक्वल टू बी एंड फाइव नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कुछ इस तरीके से ए वेक्टर ये बी, अगर मैं इसको इस तरीके से मिलाऊं तो ये बन गया। ये आपको कैसा बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसकी जो कन्वेंशनल यूनिट सेल होगी वो होगी एक पैरेललोग्राम। दूसरी है रेक्टेंगुलर लैटिस। आप समझ में आ रहा है रेक्टेंगुलर से कि ए नॉट इक्वल टू बी पाई 90 डिग्री, यानी ए और बी, ये बी और इनके बीच का एंगल ये हो गया 90 डिग्री। तो इसकी जो कन्वेंशनल यूनिट सेल होगी वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर लैटिस में दो होती हैं, एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस और दूसरी सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस। सेंटर में ए और बी बराबर नहीं होंगी, लेकिन ए हमेशा बी से बड़ा होगा और फाइव 90 डिग्री, यानी अगर ये ए है बी से बड़ा होगा। ठीक है, और इसकी भी जो कन्वेंशनल यूनिट सेल होगी वो रेक्टेंगुलर। थर्ड स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस से क्लियर है कि ए और बी बराबर होगा और उनके बीच में जो फाई होगा वो 90 डिग्री होगा। और कुछ इस तरीके से ये ए, ये बी और ये 90 डिग्री। तो ये जो हमारी इसकी कन्वेंशनल यूनिट सेल जो होगी वो स्क्वायर होगी। और फोर्थ हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस ए बराबर बी फाइव इक्वल टू 120, यानी ए और बी
ये जो एंगल होगा ये होगा 120। इसकी जो कन्वेंशनल यूनिट स्टाइल होगी वो होगी 60 डिग्री रोम पर। तो इस तरीके से टू डायमेंशनल वेरियस लैटिस में हम चार प्रकार की पढ़ते हैं: ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर लैटिस, स्क्वायर लैटिस और हेक्सागोनल लैटिस। अब वेरियस लैटिस इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में तीन हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे ए बी सी, और तीन ही क्या होंगे, एंगल होंगे। इसमें थ्री डायमेंशनल स्पेस में 14 प्रकार की लैटिस होती हैं, और ये जो 14 प्रकार की लैटिस हैं ये मिलकर 7 प्रकार के सिस्टम बनाती हैं क्रिस्टल स्पेक्टर के। तो इसमें सबसे पहले आता है क्यूबिक। तो क्यूब में ए, बी और सी बराबर होते हैं, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, ये कंडीशन होगी। इसमें तीन होती हैं: सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक को हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, शॉर्ट में हम ये लिखते हैं। दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। और थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। तो एक एक मैं आपको बताऊंगी। ये हमने एक क्यूब बना लिया। ठीक है। अब अगर हमारा एटम सिर्फ कॉर्नर पर है इस तरीके से, तो ये हमारी कौन सी होगी, सिंपल क्यूबिक। अगर एटम हमारा कॉर्नर पर है और ये डायगोनल पे है, तो हमारी कौन सी होगी, बीसीसी। अगर एटम कॉर्नर पर है और हर फेस पर है, कितने फेस हैं इसमें, 6 फेस हैं, यानी इसके सेंटर पे ये सेंटर, एक ये नीचे का सेंटर, एक ये आमने सामने के दो फेस हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये हमारी कौन सी हो गई, एफसीसी। दूसरा नंबर, दूसरी जो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री होगा। ए और बी बराबर होगा लेकिन सी, ये कंडीशन होगी। इसमें दो प्रकार की होती हैं: सिंपल टेट्रागोनल और दूसरी बॉडी सेंटर्ड। सिंपल टेट्रागोनल
अगर एटम और मॉलिक्यूल केवल कॉर्नर पर है तो सिंपल टेट्रागोनल होगी, और एटम और मॉलिक्यूल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी डायगोनल पे है तो होगी बॉडी सेंटर। थर्ड, ऑर्थोरोम्बिक। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें 4 प्रकार की होती है। सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ये आपने जब क्यूबिक वाला पढ़ा था तो उसमें 3 पढ़ी थी ना, सिंपल, बॉडी और फेस। अब इसमें एक नया बेस या एंड सेंटर्ड भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होती हैं, तो लगभग कुछ इस तरीके से अगर हम बनाए, ठीक है। अब मैं एक ही फिगर में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सिंपल का मतलब केवल जो हमारे एटम्स होंगे वो कहाँ होंगे, कॉर्नर पर। तो हमारी कौन सी होगी, सिंपल होगी। अगर हमारे एटम कॉर्नर के साथ साथ एंड या बेस सेंटर में बोल रही हूँ, एंड सेंटर जैसे ऊपर के सिरे पे और नीचे के सिरे पे, तो एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, तो हमारी कौन सी होगी, बेस सेंटर। बॉडी सेंटर में जो हमारा एटम और मॉलिक्यूल होगा कोने पे होगा, और ये जो हम डायगोनल बना रहे हैं यहाँ पे होगा, ये वाले नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी कौन सी होगी, बॉडी सेंटर। अगर हमारे मॉलिक्यूल कोने पे होंगे और उसके साथ साथ जो हमारे 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 उनके बीच में होंगी। ये जो बेस ये वाले नहीं होंगे कोई भी, ठीक। कहाँ होंगे, जैसे ये जो हमारा ऊपर का फेस है यहाँ होगा, इस फेस पे यहाँ होगा, ये फेस यहाँ होगा, ये फेस यहाँ, ये सामने वाला फेस यहाँ, और एक ये पीछे वाला फेस, यानी कोने पे होंगे और 6 फेस पे होंगे। तो वो हमारा कौन सा होगा, फेस सेंटर। ये होगा हमारा face। इसके बाद फोर्थ, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा नॉट इक्वल टू गामा, सॉरी, अल्फा बराबर बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री। इसमें एक ही केस होगा रोम्बोहेड्रल में, सिंपल, और इसको हम
ट्राइगोनल भी कहते हैं। सिंपल का मतलब आप समझ गए, एटम जो होंगे वो हमारे सिर्फ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, जो दो एंगल होंगे अल्फा बीटा वो 90 डिग्री होंगे, और जो एक एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। 6 मोनोक्लिनिक, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा और गामा 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तीन ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं, ए बी सी, और ये फिर यहां से हम लेंगे अल्फा बीटा और गामा, ये एंगल होते हैं। तो मोनोक्लिनिक में भी दो प्रकार की लैटिस होती हैं, सिंपल मोनोक्लिनिक और दूसरी एंड सेंट्रल मोनोक्लिनिक। क्लियर हो गया होगा, सिंपल का मतलब जो हमारे एटम्स होंगे वो केवल कॉर्नर पर होंगे, और एंड सेंट्रल कॉर्नर के साथ साथ ऊपर नीचे बेस में भी होंगे। एंड लास्ट ट्राइक्लिनिक, ए नॉट बी नॉट इक्वल टू सी, और तीनों में से कोई एंगल बराबर नहीं होता और ना ही 90 डिग्री हो। इसमें केवल एक ही होती है सिंपल, यानी जो हमारे एटम और एटम्स होते हैं वो केवल किस पे होते हैं, कॉर्नर पर। अब इनको हम लिखेंगे, जो हमारे पास 7 सिस्टम हो गए, तो कौन कौन से, क्रिस्टल सिस्टम, लैटिस पैरामीटर, और ब्रेवियास लैटिस। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्यूबिक, कंडीशन थी हमारी ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, यानी तीनों एंगल 90 डिग्री होते थे। इसमें हमने तीन पढ़े थे, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। दूसरा टेट्रागोनल, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। मतलब अब याद करने का, जैसे पहले हम तीनों भुजा बराबर थी, अब एक भुजा बी और सी बराबर नहीं होती है। ठीक है, क्यूबिक में तीन हो गए, इसमें सिंपल और बॉडी सेंटर्ड दो हो गए। थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में अब तीनों भुजा बराबर नहीं होंगी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। इसमें सिंपल
बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड। चार। फोर्थ, कॉम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। अब देखिए, ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और एक एंगल 90 डिग्री। इसमें एक ही होती है सिंपल। फिफ्थ, हेक्सागोनल, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90, और एक एंगल इसमें 120 होता है। इसमें एक ही प्रकार की होती है। सिंपल। सिक्स, मोनोक्लिनिक, अल्फा गामा बराबर होंगे और 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो बीटा है ये बराबर नहीं होगा। इसमें दो परतें पढ़ी हमने, सिंपल और एंड सेंटर। ये वन, ये दो, एंड लास्ट ट्राई क्लिनिक, ए नॉट बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा बराबर नहीं होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे, और इसमें केवल एक ही होती है, सिंपल ए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास 14 ब्रेवियास लेटिस होती हैं, और जो मिलकर 60 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। 14 ब्रेवियास लेटिस और 7 प्रकार के क्या बनाती हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है।